हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बड़ी खबर क्या है, बीएड और बीटीसी की ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं एनसीटी के सामने धरने का असर, बीएड प्राथमिक में होगा शामिल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के सुझाव। जैसा कि आपके थंबनेल में लगा, उन्होंने क्या सुझाव दिया, या एनसीटी के सामने जो धरना हुआ इसका क्या सफल रहा या नहीं रहा, उसमें क्या विचार विमर्श हुआ, क्या याचिका दी गई या नहीं दी गई, सारी डिटेल में बिल्कुल बात करते हैं मुद्दे पे। चलिए देखते हैं क्या है पहला मैटर। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं बीएड मोर्चा का संघ अध्यक्ष जो कि संघ है। प्रिय साथियों, आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। नई दिल्ली में एनसीटी ऑफिस के सामने जो धरना एवं महापंचायत का आयोजन किया गया था, वह आप सभी साथियों के सहयोग से पूर्णतः सफल रहा, क्योंकि हमारे इस धरने का मूल उद्देश्य एनसीटी के समक्ष अपनी चिंताओं को गंभीरता से प्रस्तुत करना और उसे निदान के लिए या निदान के रूप में आवश्यक कदम उठाए जाने की आश्वासन भी प्राप्त करना था, जिससे हमारे ही बीच में चुने हुए साथियों द्वारा लगभग 1 घंटे से अधिक समय लिया गया। कहने का मतलब है कि मैं मुख्य उद्देश्य धरने का क्या था। देखो, मुख्य उद्देश्य धरने का ये था कि भाई एनसीटी का अगर गजट रद्द हो रहा है तो उस आधार पे जो बीएड 2018 से 2023 तक बीएड किए, उनके लिए आप क्या सुझाव देते हैं, उनके लिए आप क्या मतलब निष्कर्ष निकालते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक कदम उठा रहे हैं, ये सारी मुद्दों पे बात की गई। इसके पर ज्ञापन दिया गया। किसको दिया गया? एनसीटी से को, क्योंकि एनसीटी ने मतलब एनसीटी के ही गजट को रद्द किया गया, तो एनसीटी इस पे क्या कर रही है? क्या बीएड के लिए ऐसे छोड़ दिया जाएगा? भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया वो तो सर्वमान्य है, वो सभी के लिए लागू है। मगर अगर सरकार एनसीटी अगर कुछ चाहेगी तो इसके लिए कुछ फैसला हो सकता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि फैसला कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही गजट बनाती है, सरकार ही सब कुछ करती है, तो ये अन्याय बीएड वालों के साथ क्यों हो रहा है? इस सब बात पे क्या किया गया, एनसीटी को याचिका दी गई, एनसीटी के सामने बात को प्रस्तुत किया गया। किसने किया? जो बीएड के साथी जो वहाँ पर धरने में बैठे थे, उन्होंने अपनी बात को गंभीरता से रखा, अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, अपने बारे में स्पष्ट किया। चलिए और आगे देखते हैं। का आयोजन किया गया आप सभी साथियों के सहयोग से पूर्णतः सफल रहा, क्योंकि हमारे इस धरने का मूल उद्देश्य एनसीटी के समक्ष अपनी चिंताओं को गंभीरता से प्रस्तुत करना तथा उसके निदान के रूप में आवश्यक कदम उठाए जाने का आश्वासन भी प्राप्त करना है, जिससे हमारे ही बीच में चुने हुए साथियों को लगभग 1 घंटे से अधिक समय के दौरान बारी बारी से निडरता से प्रस्तुत किया गया। इस धरने को असफल करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, जो कि नई दिल्ली पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गए। कहने का मतलब है कि जो धरना हो रहा था, इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ भी पुलिस प्रशासन के लिए समस्या बढ़ रही थी। लेकिन नई दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा, याद रखना है, नई दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्णतः सहयोग करके, मतलब हमारे जो पुलिस प्रशासन था या दिल्ली का पुलिस प्रशासन था, बीएड के पक्ष में था, बीएड के लिए पूर्णतः सपोर्ट किया, सहयोग किया करके एनसीटी के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करने के सहयोग प्रदान किया। भाई देखिए, अगर धरना तभी सफल हो सकता है जब वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल प्रशासन आपका सहयोग करे, वरना पुलिस वहाँ से क्या कर सकती है? आपको हटा देती, आप किसी बात को ही नहीं कह सकते, या फिर परमिशन न मिलती। तो सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया था। किसमें? एनसीटी के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ, सहयोग से एनसीटी के समक्ष हमारी बात को प्रस्तुत करने का सहयोग प्रदान किया गया, जिसके लिए हम सभी नई दिल्ली पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। कहने मतलब हमें पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए, दिल्ली सरकार को या दिल्ली पुलिस प्रशासन को, ताकि उन्होंने हमारी बातों को रखने के लिए, हमें बातों को कहने के लिए पूर्णतः मौका दिया। साथियों, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अब हमारी कौन सी उम्मीद बची है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। उन्होंने इसके लिए हमारे साथियों से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण जी से मुलाकात की तथा न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में उन्होंने जो भी सुझाव दिए हम सभी को प्रदान किया है। हम सभी साथियों से मिलकर उस सुझाव पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब है कि वकील जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता थे श्री प्रशांत भूषण से मिले गए। कौन मिला? बीएड मोर्चा के सदस्य मिले। उन्होंने इसमें सुझाव लिया कि इसके आगे में क्या प्रक्रिया कर सकते हैं। भाई देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है उसको चुनौती देने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम किस आधार पर अपने पक्ष को रखें ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो सके। और दूसरी चीज़ है, अगर एनसीटी की गजट रद्द हो रहा है, सरकार का गजट रद्द हो रहा है, तो इसमें जो विद्यार्थी बीएड कर लिए हैं उस आधार पर उसमें उनकी गलती क्या है, किस आधार पर पक्ष को रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी से सुझाव लिया
ताकि आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू जारी की जाए, ताकि कोई भी निर्णय जो कि हो बीएड के पक्ष में हो। क्योंकि भाई देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीएड के लिए बहुत दिक्कत है। जैसे मान लीजिए जो बीएड का, मान लीजिए बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम या बीएससी और बीए करके बीएड किया तो वो टीजीटी दे सकता है। बट कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जैसे बीकॉम है और जो टेक्निकल फील्ड से बीएड कर लिया है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो कहने का मतलब पीआरटी के लिए ही बीएड किया था, जो कि 2018 गजट के अनुसार था। तो ये सारी प्रक्रिया थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, या सुधार के लिए भी अपना सुझाव दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ, ताकि सभी को इस बात तक जानकारी पहुँच सके। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। हैव ए नाइस डे, गुड डे। आई होप, उम्मीद करते हैं सभी को न्याय मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।